everyone, I welcome you all to my channel. In today's video, we will learn all about templates. Please watch the video till the end so that you can understand the concepts in a better way. So let's start our video. Our today's topic is session 3, create and use template. Before starting, let's understand what a template is. A template is actually an empty document that is used to store different features of formatting. Template क्या होता है? एक तरह का खाली डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम फॉर्मेटिंग के अलग अलग फीचर्स को स्टोर करके रख सकते हैं। और फॉर्मेटिंग के फीचर्स में हमारे क्या क्या आते हैं? स्टाइल्स, हेडर्स, फुटर्स, ये सब हमारे फॉर्मेटिंग के फीचर्स हैं जिसमें टेम्पलेट जो है ऑलरेडी इनको अपने पास स्टोर करके रखता है। आप उसमें एक बार डाटा अपना डालेंगे वो टेम्पलेट स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप उसी टेम्पलेट को दोबारा यूज करना चाहें, ओपन करेंगे उस टेम्पलेट को, पूरा स्ट्रक्चर आपके पास बना बनाया होगा। यू जस्ट हैव टू मेक सम माइनर चेंजेस, कुछ छोटे मोटे बदलाव आपको उसमें करने हैं और उसके बाद आप उस टेम्पलेट को दोबारा यूज कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट क्या होता है? अब आप कहेंगे अगर टेम्पलेट ही एक खाली डॉक्यूमेंट होता है तो फिर डॉक्यूमेंट क्या होता है? वेल, टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट में डिफरेंस होता है। डॉक्यूमेंट एक तरह की टेक्स्ट फाइल होती है जो कि अपने अंदर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है। जब आप एक डॉक्यूमेंट में अपनी इंफॉर्मेशन को टाइप करते हैं, उसे सेव करते हैं, तो वो एक डॉक्यूमेंट के नाम से सेव हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आपको एक नया डॉक्यूमेंट दोबारा बनाना होता है तो आप उसको स्टार्टिंग से दोबारा पूरा टाइप करेंगे, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। आपको उसे स्टार्टिंग से पूरा लिखना पड़ेगा, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट में तो आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। लेकिन टेम्पलेट में आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी सब कुछ बनाया बनाया एक फॉर्म है। यू ऑलरेडी हैव अ प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट in which you just have to do some minor changes and without wasting your time you can create a particular document. आपको अपना ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना और आपको अपना डाटा भी मिल जाएगा। अब टेम्पलेट के एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंप्लीफाई द जनरेशन एंड क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये सबसे पहले हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उनको क्रिएट करने में, उनको जनरेट करने में बहुत ही आसानी से हमारी मदद करता है। सेकेंड इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है। मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूँ, मुझे कोई चीज चाहिए तो मेरे को जो चीज जैसी चाहिए, जैसा मुझे उसका बिल्ड इन स्ट्रक्चर चाहिए, ये उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। यानी कि मैं अपने अकॉर्डिंग एक टेम्पलेट डिजाइन कर सकती हूँ। थर्ड एडवांटेज इज सेव्स बोथ टाइम एंड मनी। हमारा समय और पैसा दोनों ही बचाता है। फोर्थ, स्टैंडर्ड लेआउट, लुक एंड फील ऑफ डॉक्यूमेंट। ये पक्का करता है कि हमें एक अच्छा लुक मिले, एक अच्छा सा उसका स्ट्रक्चर मिले और उसको देखने पे एक अच्छी फीलिंग आए। दैट इज, इट शुड अट्रैक्ट अ कस्टमर टुवर्ड्स इटसेल्फ। आप ये सोचिए कि जब हम एक वेडिंग कार्ड खरीदते हैं या बर्थडे इनविटेशन कार्ड खरीदते हैं तो हमें जो कार्ड अट्रैक्टिव लगता है हम उसको डिजाइन करवाते हैं, उसको प्रिंट करवाते हैं। तो टेम्पलेट का यही काम है। फिफ्थ वन इज प्रोवाइड कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी। कंसिस्टेंसी मतलब जो चीज जैसी है वो आपको आगे भी वैसी ही मिलेगी। एक बार जो आपने टेम्पलेट डिजाइन किया वो आपको नेक्स्ट टाइम भी वैसा का वैसा ही मिलेगा। और क्लैरिटी, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होगी, दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअली दैट पर्टिकुलर टेम्पलेट इज अबाउट, कि वो पर्टिकुलर टेम्पलेट किसके बारे में है। एंड लास्ट वन इज इम्प्रूव द स्पीड। ऑब्वियसली स्पीड तो इम्प्रूव करेगा ही। कैसे? जब आपके पास ऑलरेडी बनी बनाई चीज है, आपको उसमें सिर्फ एक दो छोटे मोटे चेंजेस करने हैं, तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड, काम करने की स्पीड तो बढ़ी जाएगी। So these were the advantages of template. Next is using pre-defined templates. Pre-defined मतलब ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। So let's move to our open office writer. Okay, ये हमारे पास open office writer ओपन हो गया। अब मुझे इसमें अपना पहले से बना बनाया टेम्पलेट ओपन करना है। So what I will do, click on this file option, go to new and select templates and documents from the bottom of the list. लिस्ट के बिल्कुल एंड में आपको templates and documents दे रखा है। Click on it. Here
यू आर गेटिंग द टेम्पलेट्स फीचर ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में आपको टेम्पलेट्स दिख रहे हैं और मिडल ऑफ द विंडो में आपको क्या दिख रहे हैं, कई सारे टेम्पलेट्स दिख रहे हैं जो ऑलरेडी बने बनाए, राइट. तो इनमें से सपोज मैंने वेडिंग इनविटेशन कार्ड टेम्पलेट चूज किया. एज आई चूज इट आई एम एबल टू सी द प्रीव्यू ऑन माई राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में मुझे इसका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है. अब मुझे इसकी क्या देखनी है, प्रॉपर्टीज भी देखनी है. सो go to document properties option, click on it, and here you are provided with all the properties of that particular template. इस template की आपको सारी properties इसमें show हो जाएंगी, यानी कि title, date, modified on, subject, license, size, type, everything you will get in the properties. Okay, after selecting your template, click on open, and as you click on open, जैसे ही आप open पे click करेंगे एक नई विंडो आपके पास खुलकर आएगी और उस नई विंडो में आपका प्री डिफाइंड टेम्पलेट होगा. ठीक है, तो ये जो आप टेम्पलेट इस समय देख रहे हैं ये आपका प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, यानी कि वो टेम्पलेट जो ऑलरेडी पूरा बना बनाया है. जैसे इसमें छोटे मोटे चेंजेस करने, क्या क्या चेंजेस करने, ब्राइड नेम, ग्रूम नेम, डेट, टाइम, वेन्यू, सिटी एंड स्टेट. दिस यू हैव टू डू. सो लेट्स डू द चेंजेस. इन प्लेस ऑफ ब्राइड नेम आई एम राइटिंग सनाया and groom name as Aditya. In the date option I am writing date as 7 October 2020. And time I can write as 7:30. In the same way you can write the venue name, any venue name. Then city and state. Okay. After this, click on file, click on save as option and save it with the name wedding card. Click on save. Okay, so your this template is saved now. The next time you need it, you can again go to the file option, go to new, click on templates and documents, click on this wedding invitation card. Again you are getting a new window. Okay, and again see predefined template is there, and now again you can do these changes, bride name, groom name, etc. Okay, so every time you open it you will get a new invitation card, and then you can make the changes, right. Next topic is creating a template. ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, प्री डिफाइंड टेम्पलेट को यूज किया, बने बनाए टेम्पलेट को यूज किया, लेकिन अब हमारे पास इतने सारे टेम्पलेट्स हैं, हमें उनमें से कोई भी पसंद नहीं है. ओके, एंड वी वांट टू क्रिएट अ टेम्पलेट दैट इज ऑफ आवर चॉइस. हम अपनी चॉइस से कोई एक टेम्पलेट बनाना चाहते हैं. सो व्हाट यू विल डू फॉर दैट, just go to open office. Okay, and write anything over here. Suppose I am creating a birthday invitation card. Okay, make it in the center, increase its font size up to 14, highlight it, okay, and now you can type anything like I am writing join us as we celebrate. I am unhighlighting it. Okay, as we celebrate, any name you can write
like Amit, Amit's birthday. Okay, let's do the changes in this. I'm increasing the font size of Amit. I'm making it as 20, or more than that you can do 22 you can do. If you want to increase it more, then also you can do it. Increase the font size of birthday. Mention the date, 10th August 10 in the morning, G3S banquet hall. Okay, suppose I have written all this information. Okay, change the style, whatever you want. You can change it in any way. Okay, many different kinds of fonts have been given to you, so you can do any one. I'm choosing this one. Okay, after that, if you want to do the changes, you want to make it attractive, go to gallery option, click on gallery. From here click on backgrounds and see different backgrounds have been given. Choose any one background that you like, right click on it, click on insert, then click on background, click page. Okay, see, you have the background over here. Okay, so like this you can create your template. Now you have to save this template. So what you will do, you will go to file, select templates and click on save. As you click on save, you will get a window, and here you have to type the name of your template. So I write it as birthday template. Okay, and click on OK. Okay, if you want to check with that the template that you have created that has been saved or not, so to check this, that what you will do, click on file, new, select templates and documents, and in the middle list you can see over here birthday template. Click on preview. See, this was the template that you have created. So you have created a template of your choice. Okay, in this way you can create different type of templates that you want, and after that you can use it whenever you want it. Okay, so your this has been saved. Okay, now our next topic is what? Setting up a default template. It means whenever you will open a file or every time that template will be placed in front of you. आप जब भी अपनी फाइल ओपन करेंगे हर बार वही टेम्पलेट, उसी स्टाइल का टेम्पलेट आपके पास ओपन हो जाएगा. और डिफॉल्ट टेम्पलेट बनाने के लिए आपको क्या करना है? लेट्स मूव टू आवर फाइल, क्लिक ऑन न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, click on file, move to your that templates option and click on organize. क्योंकि आपको क्रिएट बनाना है, एक टेम्पलेट को डिफॉल्ट बनाना है, इसलिए आप ऑर्गेनाइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे.
As you click, you will get your window. Okay, double click on my templates, and here you are getting the different kinds of templates. Okay, I am selecting business card template. Business card template को select करने के बाद come to your right hand side, click on commands, and at the last you have been given the option set as default. Click on this option. Okay, and then close your window. So now check whether the template that we have selected as default template that has become the default template or not. कि हमारे पास जो बनाया था हमने default template वो default template बना भी है या नहीं. तो उसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, click on file, click on new and click on text document. Okay, तो जैसे मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन किया नया, तो देखिए मेरा डिफॉल्ट टेम्पलेट मेरे सामने शो हो गया. अब मैं जब भी कभी एक नया फाइल खोलूंगी, ठीक है, जब भी मैं एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करूंगी तो हर बार मेरे पास ये टेम्पलेट आएगा. अब ये बात तो सही है कि चलो भाई हमें बिजनेस से रिलेटेड कार्ड्स बनाने तो हर बार इस टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन अब भाई अगर हर बार यही टेम्पलेट ओपन होएगा और अगर कोई और नया काम करना है तो वो हम कैसे करेंगे. ठीक है, तो अब हमें इसे रिमूव करना है. तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस दिस विंडो, गो टू फाइल, क्लिक ऑन टेम्पलेट्स एंड अगेन गो टू ऑर्गेनाइज. ओके, जो भी टेम्पलेट आपको हटाना है, ठीक है, उस पर क्लिक करिए, कमांड्स पे जाइए और रीसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट कर दीजिए और क्लिक कर दीजिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज करिए. तब आइए चेक करते हैं कि हमारा वो डिफॉल्ट टेम्पलेट हटा या नहीं हटा. अगेन गो टू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. ओके, देखिए हमारे पास नई विंडो ओपन हुई और जो नई विंडो ओपन हुई उसमें हमारे पास एक ब्लैंक शीट शो हो रही है. इसका मतलब हमने जो डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट किया था वो डिफॉल्ट टेम्पलेट हट चुका है और अब हम इसमें कुछ और नया काम परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है चेंजिंग टू अ डिफरेंट टेम्पलेट एंड अपडेटिंग अ डॉक्यूमेंट. एक डिफरेंट टेम्पलेट में चेंज करना और एक नया डॉक्यूमेंट अपडेट करना. ठीक है, यानी कि मेरे पास ऑलरेडी एक बना बनाया टेम्पलेट है, ठीक है, और मुझे उसमें चेंज करने, तो वो मैं कैसे करूंगी, चलिए उसको भी करके देख लेते हैं. उसके लिए हमें सबसे पहले अपना बना बनाया एक टेम्पलेट ओपन करना होगा. ठीक है, मैंने टेम्पलेट ओपन कर लिया और मैंने टेम्पलेट ओपन किया, कोई सा भी चूज कर लीजिए. मैं क्वार्टर पेज प्रायर यूज कर रही हूँ. क्लिक ऑन ओपन. ओके, मेरे पास ये ओपन हो गया. ये बना बना टेम्पलेट मुझे इसमें चेंज करना है. So what I will do, let me copy this information from the template that I have created and then I paste that information over here. ठीक है, अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ. ओके, टेम्पलेट सेव, इसको मुझे सेव करना है टेम्पलेट को. ठीक है, तो मैं टेम्पलेट न्यू के नाम से इसको सेव कर लेती हूँ और जिस भी कैटेगरी मुझे सेव करना है मैं यहाँ से चूज कर सकती हूँ. आई एम सेविंग इट इन माई टेम्पलेट्स एंड देन प्रेस ओके. ओके, अब उसको ओपन करते हैं. टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, टेम्पलेट न्यू, ओपन. ठीक है, देखिए तो मैंने अपना जो पहले का वाला टेम्पलेट था उसको मैंने एक डिफरेंट टेम्पलेट में चेंज कर दिया इस तरीके से, अपनी इंफॉर्मेशन को इसमें कॉपी करके. ठीक है, अब इसमें इसी में हमारा दूसरा क्या है, अपडेटिंग का डॉक्यूमेंट. अब एक डॉक्यूमेंट को मुझे अपडेट करना है. ठीक है, तो वो मैं कैसे करूंगी, उसके लिए मैं जाऊंगी फाइल, न्यू,
टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। न्यू टेम्पलेट में अपना ओपन कर लेती हूँ, कोई सा भी टेम्पलेट। ये मेरा पहले का टेम्पलेट है जो मैंने पहले बनाया था, ठीक है। फाइल में जाके टेम्पलेट्स पे, ठीक है, और फिर टेम्पलेट्स पे जाके मुझे कहाँ जाना है, ऑर्गेनाइज पे, ठीक है। और यहाँ से आप अपना चूज करिए और यहाँ से इसको अपडेट कर दीजिए, ठीक है। क्लोज। तो अब आप इसमें पहले चेंजेस कर दीजिए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो, हाँ वही, ठीक है। और अब मैं फाइल में जाके इस टेम्पलेट में अपडेशन कर देती हूँ, इसको चूज करके अपडेट, ओके। क्लोज दिस विंडो। नाउ क्लिक ऑन फाइल, click on file, click on your templates and documents, template, new template we have chosen, and click on open, okay. So here you can see that your updations have been done, okay. So close this. In this way you can create different templates, different documents and all, okay. If you are not able to understand anything, if you have any doubt, please comment to our video, okay. And if you like the video, please like, comment, share and subscribe it. Press the bell icon, don't forget to press the bell icon, because whenever we will upload our new videos, you will get the notification of that new video automatically. So it's important to press the bell icon. Meet you in the next video. Bye bye.